सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। जीवन की रोटी की बातें। आज परमेश्वर हमसे जो आलस लोगों का जीवन का बारे में हमें बताते। नीति वचन उसका 6वें अध्याय में वहाँ पर लिखा हुआ एक वचन हम जल्दी से देखेंगे। दैट इज हमें समझना है कि नीति वचन से जो भी बातें हम आपके पास लेके आते हैं, ये इंस्ट्रक्शन और डिसिप्लिन हम आलस ना बनने के लिए, और परमेश्वर हमें इंस्ट्रक्शन देते। वो बातें हम देखेंगे। उसका 6वें अध्याय उसका 6वें पद। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपने आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरते हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना। थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी खटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। यहां पर एक इंस्ट्रक्शन नीति वचन से हमें प्राप्त करते हैं। हम आलसी नहीं बनना। बोलते हैं चींटियों का कोई प्रधान नहीं है, कोई उसका कोई लीडर नहीं है, फिर भी वो अपने समय पर काम करते हैं और धूप काल में इकट्ठा करते हैं और मेहनत करते हैं। आपने भी देखा होगा, चींटी बहुत लाइन में जाते हैं, काम करते हैं और अपने वजन से भी ज़्यादा वजन लेकर 2-3 लोग मिलकर लेके आते। वो सब अपने गांव में जो देखने के लिए मिलते हैं, आप देखना वो बहुत कामकाजी है। तो ये बाइबल हमें ये बताते, हम आलसी नहीं, हम कामकाजी बनना है। कामकाजी बनकर जीवन बिताने के लिए 6वें अध्याय में वो बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन है। आप अगर ये वचन पढ़ेंगे, आपका जीवन में उसके लिए एक, अगर आप आलसी हैं, आज से आलस का दुरात्मा भाग जाए, उत्साही बन जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर परमेश्वर हमें कुछ बातों से परमेश्वर घृणा करते हैं। उसको हम 6वें अध्याय उसका 16वें पद में हम देखते हैं। वहाँ पर लिखा, 6 बातों से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जीवन से उनको घृणा है। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अर्थात अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाली पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। आप नीति वचन का बुक लेकर इसको पढ़ना। ये 6 नहीं 7 बातों में परमेश्वर बैर रखता है और घृणा करते हैं। अपने आप को जांचना है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम करने के लिए हम उत्साही बनना। जो बातें परमेश्वर को घृणा है, परमेश्वर को बैर करते, परमेश्वर उस चीज़ों को बैर करते, हम भी बोलना है। उसमें से अगर कोई भी बात हमारा जीवन में हम बोलना है, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर की प्रसन्नता मेरा जीवन में होना है। तो ये नया साल है, ये 2024 में हम चल रहे हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान दें, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम करने के लिए पवित्र आत्मा में मदद करे। 2 बात, एक, हम आलसी नहीं बनना, कामकाजी उत्साही हो जाए, परमेश्वर हमें आशीष करे। दूसरी बात है, ये जो 6 बातें, एक, आमीन, घमंड वाला
जीवन परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, और परमेश्वर झूठ बोलने वाला जी परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, और निर्दोषों का लहू बहाने वाला हाथ परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन में अनर्थ कल्पना, गलत कल्पनाएं करने वाला परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, और बुराई करने के लिए वेग से दौड़ने वाला पाव, बुरे काम करने के लिए, किसी का बुराई करने के लिए दौड़ने वाला पाव प्रभु को अच्छा नहीं लगता, और झूठ बोलने वाला साक्षी, किसी और के लिए गवाह बनकर इन्होंने ऐसे गलत किया, वो झूठ बोलते हैं। सच्चा की गवाही बनना है, झूठ का गवाह नहीं बना। और भाइयों के साथ बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, हमें कभी भाई बहनों का बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाली नहीं बनना। इनकी बात उधर जाकर बोलना, इधर की बात उधर जाकर बोल के दो लोग मिलकर लड़ाई करेगा, उसमें मजा लेने वाला परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। भाइयों का बीच में, बहनों का बीच में मेल मिलाप कराने वाला परमेश्वर हमें बना दे। प्रभु उसके लिए हमें चुना है। परमेश्वर का आत्मा मेल मिलाप की आत्मा है, हमें रिकंसिलिएशन, क्योंकि बाइबल कहते हैं मेल मिलाप कराने वाला परमेश्वर का संतान कहलाएगा। आप ऐसे बन जाए। इन सारी बातों में आप अपना जीवन में कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ शिक्षा प्राप्त करके हमारा जीवन में ऐसे कुछ बातें आज उसमें से मन फिराए। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन बने। आमीन।